जय हिंद दोस्तों। CAPF 30 डे क्रैश कोर्स 7th लेक्चर ऑफ पॉलिटी में आपका स्वागत है। दिस इज़ हिमांशु, CAPF 2019 ऑल इंडिया रैंक 163। देखिए, इस लेक्चर में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ से डील करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप अपने सामने रख करके इस लेक्चर को देखें, काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी होगी। वैसे मैंने लिख रखा है, हो सकता है उसका प्रिंट काफ़ी आपको लिजिबल ना दिखे। तो लेट अस बिगिन। देखिए, जो मैंने एक स्टोरी बिल्डअप किया है, आप इसके अराउंड पूरे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद रख सकते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक इन योर एग्जाम। तो लेट अस बिगिन। देखिए, जो स्टोरी आपको याद रखना है कि राम अपने पापा का रिस्पेक्ट करता था और उनके आइडल्स को फॉलो करता था, क्योंकि वो समाज के छोटे छोटे सोच या दबाव से फ्री थे। ये हमारा पहला लाइन है। इसमें 2 वर्ड से मैंने उसको अंडरलाइन कर रखा है, रिस्पेक्ट और आइडल्स। तो अगर हम इस की तरफ देखें तो रिस्पेक्ट से आपको याद रखना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो बोलता है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। जो सेकंड कीवर्ड है आइडल्स, इसका मतलब है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज इंस्पायर्ड बाय द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हम आगे अपने स्टोरी को प्रोसीड करते हैं। राम के पापा वीवर थे और वो कपड़े सुई से सिलते थे। उसके पापा उसको डिफेंड करते थे ब्रदर और स्टेप मदर ट्रीटमेंट से। आप ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 2 कीवर्ड्स है, सुई दैट और डिफेंड। सुई से आप याद रखेंगे सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, और डिफेंड से जो नेक्स्ट कीवर्ड है ब्रदर एंड स्टेप मदर ट्रीटमेंट। हम एक बार DPSP को देख लेते हैं, इससे क्या आपको याद रखना है। देखिए, तीसरा जो है आप DPSP सुई, दैट इज टू अपहेल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जो चौथा कीवर्ड था वो डिफेंड था, दैट इज टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। देखिए, जो डिफेंड करते थे स्टेप ब्रदर ट्रीटमेंट से और स्टेप मदर ट्रीटमेंट से, आप वहाँ से 2 कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, दैट इज ब्रदरहुड एंड प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन। यहाँ पे स्टेप मदर जो कीवर्ड्स आप उसको याद रखेंगे, प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन। एक बार मैं आपको लिए पढ़ देता हूँ क्या है इसका मतलब। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ये आपका पहला कीवर्ड था। एंड टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। आगे हम प्रोसीड करते हैं अपने स्टोरी की तरफ। देखिए, राम बड़ा होकर के अपने पापा के जैसा बनना चाहता था, क्योंकि अपने रिच हेरिटेज को बढ़ाना चाहता था। उसके पापा लेदर को यूज़ नहीं करते थे, जबकि उससे पैसे बना सकते थे। देखिए, यहाँ पे 2 कीवर्ड्स हैं जो आपको इस स्टोरी में याद रखना है, दैट इज़ रिच हेरिटेज और लेदर। हम देखते हैं क्या DPSP में इसका कैसे है लिंक। रिच हेरिटेज को बढ़ाना चाहता था, सब याद रख सकते हैं, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। और लेदर से आप याद रख सकते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो नेक्स्ट जो फंडामेंटल ड्यूटी है, आप उसे याद रखेंगे कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, वाइल्ड लाइफ, टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। हम आगे प्रोसीड करते हैं अपने स्टोरी में। देखिए, राम के पापा जो काफ़ी रैशनल थे और हर चीज़ पर क्वेश्चनिंग करते थे। देखिए, रैशनल से यहाँ पे कीवर्ड है क्वेश्चनिंग करते थे। मनी लेंडर के गाली देने पर भी वो फाइट नहीं करते थे। वो अपने एक्सेलेंस को हमेशा अचीव करने में लगे रहते थे। वो अपने बेटे को स्कूल भेजते थे। देखिए, जो नेक्स्ट कीवर्ड्स है क्वेश्चनिंग, फाइट, एक्सेलेंस, स्कूल। तो हम देखते हैं अपने DPS फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये कैसे रिलेट करते हैं हम स्टोरी को। रैशनल कीवर्ड से आप याद रखेंगे जो फंडामेंटल ड्यूटी है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। फाइट नहीं करते थे से आप याद रखेंगे, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस। एक्सीलेंस को अचीव करने में लगे रहते थे, आप याद रखेंगे, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स। और अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए स्कूल भेजा करते थे से आप याद रखेंगे, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन और वॉर्ड बिटवीन एज 6 and 14 years. This was added by 86th Constitutional Amendment Act 2002. फंडामेंटल ड्यूटीज से आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो पार्ट 4A में आता है। देखिए, पहला पार्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो यूनियन एंड स्टेट्स है, दूसरा पार्ट सिटीजनशिप है, तीसरा पार्ट फंडामेंटल राइट है, चौथा पार्ट DPSP है, और 4th A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है।
जो आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है वो आर्टिकल 51A है। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि इस अमेंडमेंट से प्रोविजंस ऐड हुए थे तीनों में, फंडामेंटल राइट में, डीपीएसपी में और फंडामेंटल ड्यूटी में। आई होप दीज लेक्चर्स आर मेकिंग सेंस। एक बार मैं आपको स्टोरी शॉर्ट में बता देता हूँ। राम देखिए अपने पापा का रिस्पेक्ट करता था और उनके आइडल्स को फॉलो करता था क्योंकि वो समाज के दबाव से फ्री थे। राम के फादर वीवर थे और कपड़े को सुई से सिला करते थे। उसके पापा उसको डिफेंड करते थे ब्रदर एंड स्टेप मदर ट्रीटमेंट से। वो बड़ा होकर के अपने पापा के जैसा बनना चाहता था क्योंकि अपने रिच हेरिटेज को बढ़ाना चाहता था। उसके पापा लेदर यूज़ नहीं करते थे जबकि उससे पैसा बना सकते थे। उसके पापा रैशनल थे और वो हर चीज़ में क्वेश्चनिंग करते थे। मनी लेंडर के गाली देने पर भी वो फाइट नहीं करते थे, वो अपने एक्सीलेंस को हमेशा अचीव करने में लगे रहते थे। वो अपने बेटे को स्कूल भी भेजा करते थे। तो ये स्टोरी है, इसी बिल्ड स्टोरी के अराउंड हमारा फंडामेंटल ड्यूटी आप याद रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। I hope these lectures are making sense to you. These lectures, especially with those who cannot afford hefty coachings. I know noble cause finds its way. Till then, stay tuned. Thank you.